कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने खुद की। सीडब्ल्यूसी की यह बैठक नई दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई। इस बैठक में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ दल के नेता शामिल हुए। इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि लंबे समय बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल हुए। उन्हें कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के पास भागते हुए देखा गया। जरा देखिए इस वीडियो को। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि देश इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, संविधान की भावना को चोट पहुंचा रही हैं और आम नागरिकों के अधिकार लगातार सिमटते जा रहे हैं। खड़गे के मुताबिक ये केवल हालात की समीक्षा का समय नहीं बल्कि आने वाले संघर्षों की दिशा तय करने का निर्णायक मोड़ है। खड़गे ने संसद के शीतकालीन सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा जैसी ऐतिहासिक योजना को कमजोर कर करोड़ों गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा प्रहार किया है। उन्होंने इसे गरीबों के पेट पर लात और पीठ पर छुरा घोंपने जैसा बताया। खड़गे के शब्दों में मनरेगा को खत्म करना सिर्फ एक योजना का अंत नहीं बल्कि महात्मा गांधी के विचारों और उनके सम्मान पर हमला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोनिया गांधी के हालिया लेख का हवाला देते हुए कहा कि मनरेगा ने गांधी जी के सर्वोदय के सपने को जमीन पर उतारने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस योजना का अंत सामूहिक नैतिक विफलता को दर्शाता है, जिसके सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम लंबे समय तक दिखाई देंगे। खड़गे ने यह भी याद दिलाया कि काम करने का अधिकार संविधान के नीति निर्देशकों के तत्वों की आत्मा है, जैसे यूपीए सरकार ने शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और रोजगार के अधिकार के रूप में मजबूती दी थी। खड़गे ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतियां आम जनता के हित में नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के उस विचार को दोहराया जिसमें विशेष अधिकार और एक अधिकार का विरोध किया गया है। उनका कहना था, जो व्यवस्था समाज के साथ साझा नहीं हो सकती वह नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। खड़गे ने अपने श्रम मंत्री कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की इस योजना की सराहना होती थी। उन्होंने बताया कि 2006 में आंध्र प्रदेश के गांव से सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस योजना की शुरुआत की थी। समय के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना बना, जिसने ग्रामीण भारत को संबल दिया, पलायन रोका और दलितों, आदिवासियों, महिलाओं तथा भूमिहीन मजदूरों के लिए सुरक्षा कवच का काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने बिना किसी गंभीर अध्ययन और राज्यों या विपक्ष से चर्चा किए बिना मनरेगा को खत्म कर नया कानून लगा दिया। उन्होंने इसकी तुलना कृषि कानूनों से की, जिन्हें बिना सलाह के लागू किया गया था और बाद में जनता के दबाव में वापस लेना पड़ा था। खड़गे ने साफ कहा कि मनरेगा को बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया कि जैसे कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष सफल रहा, वैसे ही इस मुद्दे पर जनता की ताकत सरकार को झुकने पर मजबूर करेगी। उन्होंने याद दिलाई कि किसानों की कुर्बानियों के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा था और भविष्य में मनरेगा की बहाली भी तय है। बैठक में संगठन सृजन अभियान की प्रगति पर भी चर्चा हुई है। खड़गे ने बताया कि सैकड़ों जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है और आने वाले महीनों में 6 जिलों में ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत और संघर्षशील बनाना है। उन्होंने 2026 में होने वाले असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनावों की तैयारियों का भी जानकारी ली। आपको बता दें, खड़गे ने एसआईआर प्रक्रिया को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर सूची की जांच करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने ईडी, सीबीआई और आईटी के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को अदालत और सड़क दोनों पर लड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की निंदा की और देश के भीतर भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचता है। कुल मिलाकर सीडब्ल्यूसी बैठक में कांग्रेस ने साफ संकेत दिए कि आने वाले समय में पार्टी सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि वैचारिक और जन आंदोलन की लड़ाई के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।